बैंडिट क्वीन फूलन देवी को मार करके 22 ठाकुरों की हत्या का बदला लेने वाले शेर सिंह राणा पर अब फिल्म बनने जा रही है। 2015 में भी ऐसी ही एक खबर आई थी, लेकिन इस बार खबर जो है थोड़ा पक्की है। और खबर यह है कि शेर सिंह राणा का किरदार बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार विद्युत जामवाल निभाएंगे। शेर सिंह राणा के साथ सिर्फ फूलन देवी को मारने की कहानी नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि एक और कहानी जुड़ी हुई है, जो है ये है कि फूलन देवी की हत्या के आरोप में जेल में बंद रहने के दौरान शेर सिंह राणा जेल तोड़ करके फरार होता है और उसके बाद तमाम जुगत लगा करके अफगानिस्तान पहुंचता है। वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने का दावा करता है और उसके बाद से ही शेर सिंह राणा का वो अपराध जो फूलन देवी को मारने का था वो समाज में जस्टिफाई हो गया और अचानक से शेर सिंह राणा उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में, खास करके ठाकुर बिरादरी के बीच में, एक हीरो की हैसियत रखने लगा। शेर सिंह राणा के ऊपर फिल्म बनने से पहले कई गाने बन चुके हैं, जिसमें शेर सिंह राणा की तमाम तारीफें की जाती हैं और साथ ही साथ शेर सिंह राणा को ठाकुर बिरादरी का गर्वीला चेहरा भी बताया जाता है। आज बड़ी खबर में हम विस्तार से आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान की सबसे खूंखार डाकू और फिर सांसद बनी फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा हीरो बन गया और अब उस पर फिल्म बनने जा रही है। शेर सिंह के राणा का जो किरदार है, उसके अलावा उसने जो कुछ भी किया है उससे एक बड़ी बिरादरी नाराज भी रहती है और उसका मानना है कि एक अपराधी और जातिगत आधार पर हत्या करने वाले व्यक्ति को इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। आमतौर पर बॉलीवुड में बायोपिक बनती रहती है। बॉलीवुड को बायोपिक बनाने का शौक बहुत ज्यादा है। दुनिया की कोई भी सिनेमा इंडस्ट्री है, उसको बायोपिक बनाने का शौक बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग ढंग से वहां के किरदारों को, उनकी कहानियों को जनता के बीच में वो लेकर के आते हैं। लेकिन कई बार जब बायोपिक बनती है तो उसके साथ अलग अलग तरह के विवाद जुड़ जाते हैं और आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो हर कदम पर विवादित है, लेकिन फिर भी उसमें मसाला भरपूर है, इसलिए फिल्म बनने की पूरी हैसियत रखती है। कहानी है शेर सिंह राणा की। शेर सिंह राणा के दो परिचय हैं। एक तो बैंडिट क्वीन फूलन देवी की हत्या करके 22 ठाकुरों की बदला लेने वाला शेर सिंह राणा। दूसरा परिचय है पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को अफगानिस्तान के गजनी से अकेले हिंदुस्तान लेकर आने का दावा करने वाला शेर सिंह राणा। पहला परिचय जहां एक तरीके से शर्मसार करता है कानूनी रूप से, तो दूसरी कहानी उसे हीरो बना देती है। और किसी भी सिनेमा के लिए, फिल्म के लिए हीरो के किरदार में इस तरह के विरोधाभास या कॉन्फ्लिक्ट होना सबसे जरूरी होता है। ये सबसे अहम पहलू होता है किसी भी किरदार को हिट करवाने के लिए। अब अगर कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत 80 के दशक की शुरुआत के साथ ही होती है, जब बहमई गांव में ठाकुर समाज के कई लोगों ने फूलन देवी के साथ 3 सप्ताह तक लगातार बलात्कार किया था। कारण एक हत्या का बदला था। उसके बाद फूलन देवी अपनी गैंग बनाती है और बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 को कहा जाता है कि एक शादी में वो पुलिस की वर्दी पहन करके जाती है और उसके बाद 22 लोगों को जो ठाकुर बिरादरी से आते थे उनको लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। हत्याकांड को बहमई हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बीपी सिंह, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद फूलन देवी के आत्मसमर्पण की बात होती है, अन्यथा उसे पुलिस एनकाउंटर में मार देती। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने फूलन देवी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती थी। उसने मध्य प्रदेश पुलिस के सामने, गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपने हथियारों को डालने की शर्त रखी और उसके बाद उसकी उस शर्त को मान भी लिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आती है। मुलायम सिंह फूलन देवी पर लगे हुए तमाम चार्जेस वापस ले लेते हैं, जिसके बाद फूलन देवी छूटती है और मुलायम सिंह के समर्थन से सांसद बन जाती है। ये एक बार फिर से ठाकुर बिरादरी के लिए बड़ा झटका होता है और यहीं से शेर सिंह की कहानी शुरू होती है। फूलन देवी सांसद बन चुकी थी। एक दिन था, दिल्ली के अपने आवास के बाहर 25 जुलाई 2001 को खड़ी होती हैं। तभी अचानक से 3 नकाबपोश आते हैं और दिल्ली स्थित फूलन देवी के सरकारी बंगले के बाहर गोलियों से फूलन देवी को भून दिया जाता है। घटना के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। जब पुलिस के सामने वो आता है तो 2 कहानियां निकल करके सामने आती हैं। पहला ये कि शेर सिंह फूलन देवी की गैंग को ज्वाइन करना चाहता था,
इसके अलावा दूसरी कहानी यह थी कि बहमई हत्याकांड में मारे गए 22 राजपूतों ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर दी थी। कारण जो भी था, हत्या का चार्ज लगता और लगा भी। उसके बाद अदालत उसे कैद की सजा सुनाती है। शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। 3 सालों तक वो जेल में रहता है और 17 फरवरी 2004 को शेर सिंह राणा जेल से फरार हो जाता है। फरार होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। वो जेल का दरवाजा तोड़कर या फिर दीवार फांद करके नहीं भागता है, बल्कि अपने एक बहुरूपिया साथी की मदद से बाकायदा एक नकली पुलिस कस्टडी और वारंट तैयार करवाता है। उसके बाद जेल से एक कागज पर उसे उत्तराखंड में पेशी के लिए उसके बहुरूपीय साथी के साथ भेजा जाता है, जो पुलिस का रूप धर चुका था। उसके बाद जाहिर था कि शेर सिंह को फरार होना था। जेल से निकलता है, दिल्ली से मुरादाबाद जाता है, वहां से अपने घर से पैसे मंगवाता है और उसके बाद एक नकली पुलिस वाले का आईपीएस का पासपोर्ट बनवाता है और उसके बाद हिंदुस्तान से बांग्लादेश चला जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि वो लगातार बांग्लादेश से कोलकाता आता था और उसे पता चलता है उसी दरमियान कि अफगानिस्तान में जो क्षत्रियों के या भारत के कहें सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान की समाधि है। बाकायदा वो बांग्लादेश से दुबई जाता है, दुबई से अफगानिस्तान जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जहां महमूद गजनवी की कब्र है गजनी में, उसी के आसपास पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है। वहां से वो अस्थियां लेकर के आता है। इन तमाम चीजों के दौरान जब वो यात्रा कर रहा था और गजनी में महमूद गजनवी की कब्र के पास और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की समाधि के पास जब जाता है और जब मिट्टी उठाता है, वहां से अस्थियों को उठाता है, तो वो इस दौरान वीडियो भी रिकॉर्ड करता है और तकरीबन 40 मिनट का वीडियो अस्थियों को लाने के बाद यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है। उस पूरे वीडियो में दिखाया गया है कि शेर सिंह राणा किस तरीके से वहां से अस्थियां लेकर के आता है। 2 साल की फरारी होती है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में ही शेर सिंह राणा की मां की निगरानी में एक कार्यक्रम होता है, जहां पर उन वापस लाई गई अस्थियों को समाधिस्थ कर दिया जाता है। और इन्हीं तमाम कवायदों के बाद शेर सिंह राणा को साल 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर से उसे दिल्ली की अदालत फूलन देवी की हत्या के आरोप में 14 अगस्त 2014 को उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। जेल में रहने के दौरान ही शेर सिंह राणा, चूंकि जब पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर के आता है और उसके पहले फूलन देवी की हत्या कर चुका था, इस वजह से बड़ी प्रसिद्धि मिल गई थी और ठाकुर बिरादरी में अच्छा खासा समर्थन मिला था। उत्तर प्रदेश की एक सीट है जेवर, वहां से चुनाव लड़ता है लेकिन चुनाव हार जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां जान को जोखिम में डाल करके लाने के बाद उसकी एक अलग छवि बन गई थी। उसे एक हत्या के आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि उसे एक अच्छा व्यक्ति समझा जाने लगा था और इसके बाद कई संगठनों ने, समूहों ने उसकी प्रशंसा भी करी और माना गया कि वो एक अच्छा आदमी है, देशभक्त आदमी है या समाज भक्त आदमी है, उससे भी ज्यादा। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने शेर सिंह राणा को अंतरिम जमानत दे दी इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर। शेर सिंह राणा ने उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राणा प्रताप सिंह की बेटी प्रतिमा राणा से 20 फरवरी 2018 को दिल्ली के एक होटल में शादी भी कर ली। उसकी शादी भी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। कंट्रोवर्शियल इस कारण से नहीं कि वो अपराधी था, इस कारण से कि राणा को उस वक्त दहेज में 10 करोड़ 31 लाख रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन शेर सिंह राणा ने ये सब लेने से मना कर दिया और एक चांदी का सिक्का लेकर के शादी की रस्में पूरी करी थी। शेर सिंह राणा ने जेल डायरी नाम से एक किताब भी लिखी है, जिनमें जेल के दिन और तिहाड़ से भागने की कहानी है। किताब में फूलन देवी की हत्या की भी बात लिखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर विनोद भानुशाली हैं और शेर सिंह राणा का किरदार एक्शन स्टार विद्युत जामवाल निभाएंगे। ये कहानी रही शेर सिंह राणा की फिल्म की, उस पूरे जो परिदृश्य पर फिल्म बनने जा रही है उस परिदृश्य की कहानी। अब इसमें एक और चीज है जो विरोध हो रहा है। विरोध इस वजह से हो रहा है चूंकि फूलन देवी एक ऐसी जाति से आती है जो दबी कुचली है और जिसके ऊपर हमेशा कहा जाता है कि बड़ी बिरादरी का आतंक रहा है, अत्याचार रहा है। और उसके बाद फूलन देवी को मसीहा के तौर पर उस बिरादरी ने देखा है जो मल्लाह बिरादरी होती है। फूलन देवी को हमेशा एक मसीहा की हैसियत दी गई है, मसीहा के नजर से देखा गया है। और अब उसके बाद फिल्म को लेकर के आशंका है कि जिस तरीके से अभी तक गाने बने हैं जिसमें शेर सिंह राणा को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो लोगों की आशंका है कि एक बार फिर से इस फिल्म में भी शेर सिंह राणा के कृत्यों को ग्लोरीफाई किया जाएगा, जो उनकी एक तरीके से जो आइडल आइकन है उसका अपमान होगा। इस वजह से जगह जगह पर विरोध भी किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि फिल्म कब बनती है, किस तरीके से बनती है और क्या फिल्म में आता है और किस तरीके से उसका विरोध किया जाता है, क्या तर्क दिए जाते हैं शेर सिंह राणा की इस बायोपिक को बनाए जाने में।
आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम और पूरी कहानी को सुनने के बाद और फिल्म को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। तो एक बड़ी खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में 3% महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी 2022 का एरियर भी मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से ही लागू हो जाएगा। जो पीछे की बीती हुई 1 जनवरी 2022 है, उसी तारीख से जो सैलरी थी उसमें 3% बढ़ा करके मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 31% डीए मिलता है, इसे 3% बढ़ा करके अब 34% कर दिया गया है। इस फैसले से तकरीबन 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा एक खबर दिल्ली से, कश्मीर फाइल्स को लेकर के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में जो केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उनके घर के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई। उसने सीएम आवास पर तोड़फोड़ करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। दिल्ली पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया। हालांकि तेजस्वी सूर्या समेत 70 भाजपा से जुड़े हुए लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। इसके बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर देने का निर्णय किया गया है। यह परीक्षा आज दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाली थी। परीक्षा रद्द होने के बाद अगली तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इसके बारे में बोर्ड जल्द ही सूचना जारी करेगा। बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और खबर, ऑस्कर 2022 अवार्ड सेरेमनी, क्रिस रॉक और विल स्मिथ के विवाद अलग अलग मायनों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्रिस रॉक इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे और उन्होंने अभिनेता विल स्मिथ की पत्नी का मजाक उड़ाया था, जिस वजह से विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया था। जानकारी के हिसाब से जो खबर है उसमें 18 मार्च को क्रिस रॉक ने एक शो किया था, जिसकी जो टिकट की कीमत थी वो $46 यानी हिंदुस्तानी रुपयों में बात करें तो $3500 रुपए थी। लेकिन अब क्रिस के एक शो की कीमत $411 यानी 31,274 हिंदुस्तानी रुपए हो गई है। ये सनसनीखेज है। इन शॉर्ट्स में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक पीड़ित महिला से शादी करने के लिए बलात्कार के आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द कर दिया है। जस्टिस विपिन शरण की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपी जतिन अग्रवाल की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश देते हुए कहा कि ये अब प्रूव हो गया है, सत्यापित हो गया है कि आरोपी ने महिला से 23 दिसंबर 2020 को शादी की है। वो खुशी खुशी उसके साथ रह रही है, इसलिए अब उसे जेल में रखने का या उस पर किसी तरीके का अभियोजन चलाने का कोई तुक नहीं बनता है। मामला यह है कि आरोपी ने पीड़िता से, अभी तक जो आरोपी था उसने पीड़िता से ऑनलाइन वेब पोर्टल भारत मैट्रिमोनी पर मुलाकात की थी और उसके बाद दोस्ती करने के बाद उससे शादी का वादा किया। वो कई दिनों तक साथ रहे, शारीरिक संबंध बने, लेकिन कहा जाता है कि जो पुरुष था वो बाद में मुकर गया। इस पर महिला ने उसके खिलाफ धारा 417, 420 और 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद दोनों में समझौता हो गया। आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली, लेकिन मुकदमा अभी तक चल रहा था और अब अदालत ने उस मुकदमे को समाप्त करने का फैसला सुनाया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ जो है नसीहत। नसीहत तुलसीदास की तरफ से है। तुलसीदास का एक दोहा है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद अर्जुन वही थे, कृष्ण भी वही थे, तमाम चीजें वही थी, लेकिन गोपियों को भीलों ने लूट लिया था। ये कहानी चलती है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि इसमें मनुष्य का कुछ भी नहीं है, समय किसी से भी ज्यादा बलवान है। नर कितना भी बड़ा हो, भले ही वो अर्जुन जैसा महारथी हो। इसलिए समय की कद्र करिए, समय का सम्मान करिए और समय से ताकतवर कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं जिंदगी में यह बात आपके काम आएगी। बाकी कार्यक्रम को साझा करिएगा। आपकी क्या राय है खबरों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा था। आप अनुराग